एक आकृति दिया, पहला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन देखो बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ सिलेक्टेड ही आते हैं, ठीक है, या आने के चांसेस हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसको कह सकते हैं सर शेप पे आधारित प्रॉब्लम, आकृति पे आधारित। तो यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृति में ABCD क्या है, एक आयत है। आयत कहने का मतलब एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए, हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, एक फिगर दे दिया गया। तो किसी भी रेक्टेंगल में आपने क्या जानते हो, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, मैं कोई भी रेक्टेंगल ऐसे बना दूं, मुझे बताइए अगर ये रेक्टेंगल है, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A और यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, मुझे बताओगे A का वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। आपको पता है A के सामने वाले भुजा 12 सेंटीमीटर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मैं B लिख दिया, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख दिया, तो आपको पता है B का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये हमें पता है प्रीवियस नॉलेज से, कुछ चीजें पुरानी यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल के बारे में पता है। तो इस रेक्टेंगल को देखकर आप कह सकते हो सर अकॉर्डिंग टू फिगर, शेप के अनुसार, फिगर के अनुसार आप कह सकते हो सर AB जो हो गया, CD जो होगा, CD भुजा जो होगा वो किसके बराबर होगा? CD किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा क्या? CD और AB बराबर होंगे? आमने सामने की भुजाएं, CD भुजा जो होगी वो AB के बराबर होगा, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहां से आप बोलोगे, यहां से आप कह रहे हो CD का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, या मैं 30 लिख देता हूँ। तो यहां से हमने एक समीकरण बना लिया, सर x प्लस वाई जो है 30 सेंटीमीटर के बराबर है, 30 के बराबर है। उसके बाद बोलोगे सर हमें ये भी पता है कि AB भुजा जो है, सॉरी AD भुजा जो है, इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, AD भुजा जो है वो BC भुजा के बराबर होगा, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो आप यहां से एक चीज और लिख दीजिए, ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं सर BC भुजा जो होगी वो बराबर होगी AD भुजा के। तो यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई जो होगा, BC का लंबाई x माइनस वाई लिखा गया है, और AD है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 14। तो अब आपको दिख रहा होगा सर दो समीकरण हमने बना लिया, दिया नहीं गया था, हमने बना लिया, ठीक है। तो दोनों समीकरण क्या क्या है, अब जिसमें भी मेथड से आप कंफर्टेबल हो उससे आप सॉल्व कर लीजिए। आप कह रहे हो सर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 30 है, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 14 है, ठीक है। इन दो समीकरणों को आप क्या करोगे, या तो आप प्रतिस्थापन यूज करोगे, मैं जो आसान रहेगा, जिस क्वेश्चन में जैसा मेथड आसान रहेगा मैं उससे सॉल्व कर दूंगा, आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे बोलोगे सर y का मान निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस दोनों समीकरण को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, इनको मैं योग कर देता हूँ, इनको ऐड कर देंगे, तो मैं इलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रति विलोपन विधि। तो विलोपन में क्या होगा, जोड़ने पर आप कहोगे सर ये प्लस का y दिख रहा है और यहाँ माइनस का y दिख रहा है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x से x ऐड होकर के 2x बन जाएगा। 2x बराबर कितना, 30 और 14 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपका 4 और 4 44, ठीक है। 2x का वैल्यू का 44 है, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से आप कहोगे सर x का जो मान आएगा वो 44/2, यानी x का वैल्यू 22, ठीक है। तो x का वैल्यू 22 आ गया हमारा, x का वैल्यू 22 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू कितना होगा, अब इस किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, मैं समीकरण 1 में पुट कर रहा हूँ, तो x बराबर 22 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख के बताइए कितना आ रहा है, x प्लस वाई जो है, हाँ इतना तो कर सकते हो आगे, ये तो आप कर सकते हो ना, x प्लस वाई जो है वो 30 के बराबर है, ठीक है। तो x का मान 22 रख के बताइए कितना आ रहा है, x का मान आप 22 रखो, वाई का 8। हाँ क्या बोल रहे हो, 8 आएगा ना, तो यहाँ से आप कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ठीक है, x का मान 22 है, y का मान ठीक है, तो आपको सर y का मान कितना आ जाएगा, 30 माइनस 22, 30 में से 22 घटाओगे आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है, 30 में से 22 घटाया 8 मिलता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर x का वैल्यू जो आया वो 30 आया और y का वैल्यू जो आया 8 आया, सेंटीमीटर लगा दीजिए क्योंकि इकाई हमारा सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स और y दोनों ही हमने निकाल दिया, क्लियर, समझ में आया। तो ये क्या बोलेंगे सर, आकृति पे आधारित क्वेश्चन था, शेप पे आधारित क्वेश्चन था, ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास फिर से ये थोड़ा ज्योमेट्री पे आधारित है, ज्यामिति पे आधारित है, संपूरक कोण लिख दिया गया। मैं थोड़ा आपको संपूरक कोण के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ चीजें नोट कीजिए क्योंकि
कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। देखो अगर मैं लिख रहा हूं समपूरक कोण, तो समपूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स या समपूरक कोण। तो मुझे बताओगे सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? सर जो सिर्फ दो 180 डिग्री का हो। डिग्री होता है। हाँ, योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप कहोगे सर अगर हमारे पास कोई दो कोण ऐसे हैं जिनका योग 180 डिग्री हो, उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो आप कहोगे सर अगर हमारे पास कोई दो कोण है जिसका योग 180 डिग्री के बराबर है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोण एक्स और वाई है और अगर ये सप्लीमेंट्री है तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम में सप्लीमेंट्री ही आएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूरक कोण पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होता है? अगर मैं लिखूं पूरक कोण को इंग्लिश में तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। सर इसका योग 90 डिग्री। इसका योग 90 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर अगर किसी दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो उन दोनों ही कोणों को पूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। तो मैं अगर बोलूं योग 90 डिग्री, इसका मतलब अगर मेरे पास कोई दो कोण मान लो ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है, तो ए और बी लिखता हूँ तो उनका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, समपूरक कोणों का योग 180 होता है। अगर कंफ्यूज होते हो, पूरक देखिए छोटा वर्ड है तो ऐसे याद कर लीजिएगा, पूरक अगर छोटा वर्ड है तो 90 डिग्री भी छोटा है, समपूरक बड़ा वर्ड है तो समपूरक 180 डिग्री भी बड़ा है। बस एक ट्रिक है जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे कि किसमें 90 होता है किसमें 180 होता है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोला गया था दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। दो कोण होंगे, सप्लीमेंट्री कोण में दो कोण होते हैं समपूरक में। कोण ज्ञात करिए, ठीक है। अब यहां पर मान लो आप क्या लिखोगे अपने एग्जाम में, माना जो बड़ा कोण है आप लिख दीजिएगा, एक्स वाई सीधे मत मानना, आप लिख देना मान लिया बड़ा कोण, जो हमारा बड़ा वाला कोण है ना उसको आप एक्स मान लीजिए, बड़ा वाला कोण एक्स है। और छोटा वाला कोण को मान लो जो भी उसमें से छोटा कोण रहा होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री में दो कोण रहेंगे, तो छोटा वाला कोण को आप वाई मान लीजिए, छोटा वाले कोण को आप वाई मान लीजिए। तो यहां से आप बोलिए अगर मान लो दो कोण सर एक्स और वाई है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताइए? 180 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है जो भी कोण है संपूरक है, संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो एक्स प्लस वाई 180 मिलेगा, ठीक है। इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। उसके बाद देखिए आपको बोला जा रहा है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर कोई एक कोण दूसरे कोण से अधिक है मतलब दोनों का अंतर 18 है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ए का एज, ए जो है बी से, समझिएगा कोई दो पर्सन है ए और बी, मैं कह रहा हूं ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, समझिएगा 5 वर्ष बड़ा है, तो मैं ए माइनस बी करूंगा, इनके एज का अंतर देखूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? ए के एज में से बी का एज घटा दो तो क्या मिलेगा? अगर ये 5 वर्ष बड़ा है तो 5 मिलेगा। मान लिया कि ये 20 साल का रहेगा तो दूसरा 25 साल का रहेगा ना, अंतर तो 5 साल का रहेगा। अगर ये 30 साल का है तो ये 35 साल का रहेगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर अंतर 5 साल का रहेगा। तो अगर कोई एक कोण दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ऐसे केस में अंतर आप कहोगे। बस ध्यान देना यहाँ पर y माइनस एक्स नहीं लिख सकते, ये लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कोण आपने x माना है। तो बड़ा कोण में से छोटा कोण घटाएंगे तो 18 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर बड़े कोण में से अगर छोटा कोण घटा दें तो 18 डिग्री मिलेगा, क्योंकि बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो ज्यादा है तो उनका डिफरेंस यानी अंतर 18 डिग्री का आएगा। इस वाले को क्वेश्चन 2 मानिए। अब सॉल्व कर लोगे क्या इसके आगे? इसके आगे कर लेंगे, बाकी सेम चीज है जो मैंने पीछे किया है, ठीक है। तो सिंपली आप, मैं जल्दी से कर दे रहा हूं इसको। इन दोनों को आप क्या करोगे, या तो प्रतिस्थापन या विलोपन, जैसे भी सही लगे। मैं विलोपन यूज कर रहा हूं क्योंकि वाई वाई दिख रहा है, साफ कट जाएगा। बस इन दोनों समीकरणों को आप योग करोगे, यानी ऐड जैसे ही करोगे आपको दिख जाएगा कि सर प्लस का वाई और माइनस का वाई है कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स ऐड करोगे, एक्स और एक्स को ऐड करोगे, यहाँ मिलेगा सर 180 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ठीक है। इसको जोड़िए, एक्स प्लस एक्स आपका मिल जाएगा 2x, 180 में 18 जोड़ेंगे तो 8, 8 है 9 और यहाँ पर एक 198। यहाँ से बताइए एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है? ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। तो 99 डिग्री। हाँ, कितना मिल रहा है? 99 डिग्री, 2 नंबर 18 और एक बच जाएगा, 2 नंबर 18, तो 99 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है।
ऐसा मैं सोचा कहीं और से करवा रहा हूँ। 99 डिग्री, एक्स का वैल्यू 99 डिग्री आएगा, ठीक है। मतलब बड़ा वाला कौन 99 डिग्री आ गया। अब पिछले वाले क्वेश्चन में देखो आपसे एक्स वाई पूछा गया था, इसमें एक्स वाई नहीं पूछा गया आपसे, तो कौन पूछा गया है, तो आप कौन बताइएगा। तो एक्स का मान 99 आ गया। वाई का वैल्यू कितना आएगा, आप कहोगे एक्स प्लस वाई जो है सर वो 180 डिग्री के बराबर है। 81 डिग्री। एक्स का मान मैंने रख दिया 99 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप किसी का तो आंसर आया था वाई का वैल्यू 180 डिग्री में से 99 डिग्री घटाना है, ठीक है। कितना आएगा बताइए। 81 डिग्री। 81 डिग्री। देखो कैसे सोचेंगे, या तो आप ट्रेडिशनल जो मेथड है घटाने के लिए, मुझे पता है आप सभी लोग घटा लोगे, क्लास 10th में हो, इतना तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग घटा लीजिएगा। लेकिन देखो जल्दी से हम कैसे सोच सकते हैं, 180 में से हमें कितना घटाना था 99। हम क्या करेंगे सर, 180 में से 100 घटा दीजिए ना। 180 में से अगर 100 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। मान लो 100 रुपए हैं, 180 रुपए हैं और 100 रुपए आपको किसी को देने हैं, तो क्या बच जाएगा, 80 रुपए बच जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, एक ज्यादा घटा दिया था, हमें घटाना था 99, आपने घटा दिया 100। तो एक्चुअल में जो आंसर आपका आएगा 80 से एक ज्यादा आएगा, 81 डिग्री आएगा, ठीक है। 80 नहीं आएगा, अगर 100 घटाते तो 80 आता, लेकिन 99 घटाएंगे तो 81 आएगा, ठीक है। तो 81 डिग्री आएगा, ठीक है। तो वाई का वैल्यू 81 आ गया, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे फाइनली, इतना आंसर मत करना, ठीक है। इतना आंसर कई बार आप लोग लिख के आ जाते हो और आपका कुछ नंबर कट जाता है, ठीक है। जनरली कटना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कट जाए। तो आपको जो फाइनल आंसर देना है, आप कहोगे सर बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण आपका 99 डिग्री है और छोटा कोण जो है आपका, छोटा कोण जो है 81 डिग्री। इन दोनों को जोड़ कर देखिए वो 180 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। इन दोनों का अंतर देखिए तो अंतर भी 18 डिग्री का आएगा। अगर हमें चेक करना तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ कर देख लेंगे 180 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को घटा कर देखेंगे तो 18 आ जाएगा। समझ में आया, बताइए यस और नो। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी में कहां पर है, लेकिन होगा एनसीईआरटी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर संख्या पर नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो सारे फोकस कीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट वाला चुन के लाया हूँ, ठीक है। तो ये सारे आने के ज्यादा चांसेस है। यहाँ पर बोला क्या गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब डिफरेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर घटाव करेंगे, ठीक है। दोनों में अगर मैं सम बोलूंगा तो जोड़ देना, अंतर बोलूंगा तो घटाना होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस अंतर 26 का है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। पहली वाली संख्या है या एक संख्या है तो दूसरी की 3 गुनी, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, मान ले दोनों संख्या, एक संख्या x और एक संख्या y। अब दो संख्या है तो उसमें कोई एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, जैसे बोला ना एक संख्या जो है दूसरे की 3 गुनी है। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में ही मान लो कि मानना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि घटाव करेंगे तो इसको आगे रखना है, ठीक है। सिर्फ संख्याओं को x y मानने से बेटर क्या होगा, मान लो आप स्टार्टिंग में ही मान दिया करो, माना बड़ी संख्या जो है आपकी, बड़ी वाली जो संख्या है x, और जो छोटी संख्या है हमारे पास, क्योंकि दो नंबर रहेगा तो एक बड़ा है एक छोटा है। आप कह दे सकते हो सर दोनों बराबर भी तो हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, साफ लिखा गया है। तो एक तो मुझे दिख रहा है कि बड़ा एक छोटा है, ठीक है। बड़ा को x मान दिया, छोटा को y मान दिया। तो कई बार ऐसा भी आप सॉल्व करते हो ना, कई बार आपने देखा होगा संख्या को x और y मान लिया। समझिएगा सारी चीजें, क्योंकि कि हम x और y क्यों नहीं मान रहे। x और y मानने से क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे पता ही नहीं रहेगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है। अब अंतर 26 कहने का मतलब सर x में से y घटाएंगे तो भी 26 आएगा। अब मुझे नहीं पता ना कि कौन बड़ा है, अगर मैं ऐसे मानूं, अगर मैं बड़ी संख्या नहीं मानता तो y में से x घटाने पर भी 26 आएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं क्या लिखूं, x में से y घटाकर 26 लिखूं कि y में से x घटाकर 26 लिखूं, ठीक है। मुझे नहीं पता चलेगा अगर मैं बड़ा छोटा नहीं मानूंगा तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलते हो, मान ले पहले कि सर बड़ी संख्या x है, तो अगर बड़ी संख्या x है, दोनों का अंतर अगर 26 है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ प्रश्न के अनुसार x में से y घटाएंगे तो 26 आएगा। क्या हम यहाँ पर y माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या 26, बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं, नो बताओ। सर। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बड़ी संख्या तो x माना आपने, ठीक है। बड़ी संख्या आपने x मान लिया पहले ही, ठीक है। तो आपको सर बड़ी संख्या x है तो x में से घटाइए छोटी संख्या को,
तो x माइनस वाई बराबर 26 मान लिया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 कैसे बनाएंगे? अब एक इंफॉर्मेशन और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, बोला गया है एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से क्लियर है ना कि जो संख्या बड़ी रही होगी वही छोटी संख्या की 3 गुनी रही होगी। ऐसा हो सकता है कि छोटा संख्या 3 गुना हो जाए? बताओ। छोटा संख्या नो रिपीट करो इसको। चलो इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो मैंने क्या बताया अभी, सिंपली मैंने ये बताया कि x माइनस वाई, मेरा कंफ्यूजन यही था कि x माइनस वाई बराबर 26 लिखे या फिर y माइनस एक्स बराबर 26 लिखे। कंफ्यूजन ये है कि अंतर जब बोला जा रहा है तो अंतर में हो सकता है कि कोई भी बड़ा हो, लेकिन मुझे पता है कि हमने जो माना है बड़ी संख्या को x माना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 मिलना चाहिए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो 26 नहीं मिलेगा, वो माइनस का 26 मिलेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर लिख दीजिए। समझ में आया? तो ये मैंने लिखा था। उसके बाद दूसरा वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो बोल रहा है सर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बहुत जाहिर सी बात है, क्लियर है कि सर जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वो छोटा नंबर का 3 गुना रहेगा। छोटा वाला नंबर बड़ा वाला नंबर का 3 गुना कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एक छोटा नंबर बड़े नंबर का 3 गुना नहीं होगा, बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 गुना होगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर मैं तरीका पहले बता देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन लिखकर देखो, बड़ी बात ये नहीं है इक्वेशन लिखकर सॉल्व कर लेना, बड़ी बात है कि छोटा छोटा जो कंसेप्ट है उसको समझना। ठीक है, क्योंकि छोटा गलती करोगे फिर आंसर नहीं आएगा आपका। तो इक्वेशन बनाएंगे कैसे ये सीखिएगा, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ना, जो समझाने जा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, मैं मिटा दूंगा आगे, बस समझिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x और यहाँ लिख रहा हूँ y। हाँ बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, समझिए पहले इसको जो समझा रहा हूँ। x और y लिख दिया। अगर मैं लिखूं x और y बराबर, तो ये तो गलत है ना। आपको कि सर x और y बराबर नहीं है, इसमें बड़ी संख्या क्या है? ये वाला बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये नंबर क्या है? छोटा नंबर है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखते जाओ, मैंने बड़ा छोटा कहाँ सारा चीज मेंशन कर रखा है, ऊपर में लिखा रखा है कि बड़ा संख्या x है, छोटा संख्या y है। अब बड़ा संख्या क्या है? छोटा संख्या का 3 गुना है। बीच में दिख रहा है बराबर का साइन, बीच में हमें क्या दिख रहा है? बराबर का साइन। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप कंफ्यूज होते हो, हाँ आप कंफ्यूज होते हो कि सर 3 में गुना करूंगा, 3 किधर गुना करें, x में कि y में? आप देखो अगर इसमें गुना कर दोगे, ठीक है मैं बता रहा हूँ, अगर आप 3 में x में गुना कर दोगे तो x तो पहले से बड़ा था, आप और 3 से गुना कर दिए तो दोनों बराबर नहीं होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, x 3 गुना है तो y को 3 से गुना करिए। आपको पता है सर बड़ा वाला नंबर जो है वो 3 गुना है, तो ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, तो आप y को 3 गुना कर दीजिए ना, y को आप 3 गुना कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो y को जैसे ही 3 गुना करेंगे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे समझिए, एक नंबर लिया मैंने 8, एक नंबर मैंने लिया 24। ठीक है, अब देख रहा है 24 जो है 8 का 3 गुना है, 24 जो है 8 का 3 गुना है। अगर मुझे दोनों को बराबर करना हो तो मैं कहाँ 3 से गुना करूंगा? 24 में 3 से गुना करेंगे तब तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 24 में 3 से गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। मुझे 8 में 3 से गुना करना होगा, छोटे वाले नंबर 3 से गुना करिएगा, वो 3 गुना होकर के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखने का तरीका मैंने बताया, बस ये सारी चीज मिटा रहा हूँ। आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा, अगर आप ये समझ गए हो तो आप काफी जल्दी से बोल दोगे कि सेकंड इक्वेशन जो बनेगा सर, एक संख्या x है, एक संख्या, देखो मैं कैसे लिखता हूँ, एक संख्या 1 लिख दिया, दूसरी संख्या y लिख दिया, मैंने दोनों एक से थे, एक संख्या मैंने x लिख दिया, एक संख्या मैंने y लिख दिया, मैंने बीच में बराबर का साइन लगा दिया। आपको पता है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो आप छोटी संख्या को 3 से गुना कर दीजिए, तो छोटी संख्या को 3 से गुना किया, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर दूसरा जो समीकरण बन रहा है वो बन रहा है x बराबर 3y। ठीक है, ये बन रहा है समीकरण नंबर 2। अब इसको हम विलोपन नहीं लगाएंगे, इसमें हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। मुझे दिख रहा है समीकरण नंबर 2 में x का जो मान है वो 3y है, x का वैल्यू 3y दिख रहा है। अब ये जो वैल्यू है समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x यहां से बोलोगे अब x बराबर 3y समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ? आंसर आ भी गया है किसी एक का। x का वैल्यू 3y पुट करना है तो समीकरण 1 पहले लिख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 26,
x के जगह पर आपको पुट करना है 3y, ठीक है। यहाँ मिल रहा है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y माइनस वाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2y। अगर कहीं भी आपका 26 है, सॉरी मैंने 2y लिख दिया, ठीक है। अगर कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो मुझे बताते रहना। 2y बराबर 26 है आपका, तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओ, y का वैल्यू कितना मिलेगा? 13। 13। y का वैल्यू मिलेगा 26/2। 26/2 कहने का मतलब 13, तो y का वैल्यू 13 आ गया। अब y का वैल्यू 13 है तो x का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। x का वैल्यू क्या है, आपको समीकरण 2 में x का मान जो था वो 3y था, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, y का 3 गुना, छोटा वाला नंबर का 3 गुना। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x बराबर 13 तिया 39, ठीक है। तो x का मान 39 आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोनों अब देखो, आप एग्जाम में यहाँ पर जैसे अभी तक मैंने क्या किया था, अभी तक मैं बोल रहा था x का मान और y का मान बता दीजिए, आंसर कर दीजिए, लेकिन यहाँ x का मान y का मान नहीं पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था संख्याएं। तो आप यहाँ पर बोलिएगा फाइनली सर संख्याएं क्या होंगी हमारे, या तो इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, संख्याएं 39 तथा 13 है। आप देखिए बड़ी वाली संख्या है जो इसका 3 गुना है, 13 तिया 39, और इसका डिफरेंस देखिए 39 में से 13 घटाओगे तो आपको 26 मिल जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो संख्याएं 39 तथा 13 है, आप यहाँ पर अपना आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। इक्वेशन बना लोगे, बाकी तो सॉल्व करने के लिए आपको सिखा ही दिया है, ठीक है, बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज प्रॉब्लम, इसको कहते हैं एज प्रॉब्लम या आयु पर आधारित प्रश्न। अब इसको करने का क्या कंसेप्ट होता है, पहले आप इस चीज को समझिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि हमारे पास दो लोग हैं, ए, इसका नाम मैं कह रहा हूं हमारा, इसका नाम है ए, और एक और कोई बंदा है, इसका नाम है बी। दो लोग हैं ए और बी। अगर मैं कभी बोलता हूं कि ए की आयु 8 वर्ष है, लॉजिक समझना, अगर मैं कह रहा हूं ए की आयु 8 वर्ष है, इसका मतलब आप क्या समझोगी, ए का आज का आयु प्रेजेंट एज 8 वर्ष है या फिर 5 साल बाद उसका एज 8 वर्ष होगा, बताइए। आयु प्रेजेंट में वैल्यू। हाँ, तो अगर कभी मैं आयु लिख रहा हूं, देखिए अगर मैं आयु लिख रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान आयु, ठीक है। अगर मैं नहीं भी लिखूं वर्तमान आयु, कहने का मतलब ही होता है वर्तमान। अगर मैं किसी के बारे में कहता हूं कि इसकी आयु 10 वर्ष है, मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं 5 साल पहले का एज बता रहा हूं उसका, या 10 साल बाद की बता रहा हूं, ठीक है। आयु का मतलब आज की बता रहा हूं, एट प्रेजेंट टाइम कितना आयु है। अगर मुझे 10 साल बाद की आयु बतानी होगी तो मैं बोलूंगा ना कि इस बंदे की आयु 10 साल बाद इतनी हो जाएगी, 5 साल पहले इतनी थी, ठीक है। तो अगर पहले और बाद की रहेगा तो मेंशन रहेगा, अदरवाइज अगर सिर्फ आयु लिखा रहे तो आप समझना प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, आज की बात की जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आयु, तो आप क्या बोलते हो, माना ए की प्रेजेंट आयु अगर x वर्ष है, मुझे नहीं पता है ना कितना है, एक वेरिएबल मान लीजिए, y की एज मान लीजिए, चलो मैं यहाँ पर सेम ही कलर कोड में करता हूँ ताकि ये सेम रहे, ठीक है, x और y, ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आप बोलोगे सर आयु कहने का मतलब वर्तमान ही होता है, वर्तमान यानी प्रेजेंट। अगर मुझे पता करना हो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद एक की आयु कितनी हो जाएगी, ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। x+5। x+5, आपको सर जितनी भी आयु रही होगी उसमें 5 साल जोड़ दीजिए, ए की आयु 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। बी भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, बी थोड़ी रुका रहेगा, ए अगर बड़ा होगा तो बी भी साथ के साथ बड़ा होगा, तो ये भी y+, ठीक है, y+5 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो ये 20 साल का रहा होगा तो अभी ये 25 हो जाएगा, और ये अगर 30 का रहा होगा तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 5-5 साल दोनों बड़ा हो गया, ठीक है, 5 वर्ष के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं कभी कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व कहने का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले क्या सिचुएशन रही होगी, अगर आज -7। 7, तो आपको सर आज अगर x वर्ष का है तो 7 साल पहले x में से 7 साल घटा देंगे, इतने वर्ष का रहेगा, और y भी तो छोटा होगा, y भी छोटा होगा, ठीक है। तो y 7 साल पहले
y माइनस 7 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। और सभी में मैंने क्या गलती की, जो गलती मैंने किया वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हमें आप करोगे तो मैं टोक दूंगा आपको, ठीक है, कि मैंने गलती क्या किया। सभी जगह इकाई लगाई है, ठीक है, वर्ष, वर्ष, ठीक है, वर्ष या फिर ईयर्स लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर्स लगाना जरूरी है, क्योंकि एज जो बताएंगे हम लोग ईयर्स में बताएंगे, किलोग्राम में तो बताएंगे नहीं, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में तो बताएंगे नहीं। तो 5 साल 10 साल ऐसे बताएंगे, ठीक है। ये समझ में आया क्या कंसेप्ट, कि आज अगर x है तो 5 साल बाद x + 5 होगा, 7 साल पहले x - 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए